देखो ना, इस बार भी जमींदार ने आधे अनाज ले लिया, ऊपर से पुराना कर्ज सूद समेत मांग रहा है। अपनी छोटी सी जमीन पर उतना अनाज होता नहीं कि उसे मैं बाजार जाकर बेच सकूं। एक काम क्यों नहीं करते हम और खेत किसी तरह खरीद ले, जिससे अधिक फसल हो पाएगा। हमारे पास उतने पैसे कहाँ हैं जो हम खेत खरीद सके। सोहन एक गरीब किसान था। वो हमेशा अपने छोटे से खेत में बहुत मेहनत किया करता, उसी से उसका घर चलता था। उधर रामलाल जमींदार बहुत ही बेईमान किस्म का आदमी था, जो अपना एक भी रुपया किसी के पास नहीं छोड़ता। एक दिन सोहन खाना खाने बैठता है, तभी अरे कोई है घर में। अरे खाना खाने के समय कौन आ गया? जाकर देखता हूँ। बेटा, आज कहीं से खाना नहीं मिला है, कुछ खाने को है तो दे दो। आप अंदर आइए बाबा। अरे अतिथि भगवान के रूप होते हैं। अरे अपने पास तो एक ही आदमी का खाना है, अगर आप बाबा को खिला दिए तो आप क्या खाइएगा। बिना कुछ दिए नहीं जाने देना चाहिए। बाबा आप ये खा ले। बाबा खाना खाने लगते हैं। धन्यवाद तुम्हारा, तुम बहुत ही ईमानदार और अच्छे हो। तुम ये थैला रख लो, तुम्हारे बुरे समय में काम आएगा। सुनो, मैं खेत जा रहा हूँ फसल देखने। फसल तैयार होने में कितना समय है? सोहन खेत चला जाता है। सोहन खेत जाता है तो वो हैरान हो जाता है। उसके खेत में सारे फसल सूख चुका था। अरे इस गर्मी के कारण मेरा सारा फसल सूख चुका है। अब मैं क्या करूँगा? मेरा घर कैसे चलेगा? ऊपर से जमींदार को भी पैसे देने हैं। अरे आप इतने उदास हैं, फिर जमींदार ने कुछ किया क्या। सोहन अपनी पत्नी को सारा बात बताया। तभी जमींदार और उसके आदमी सोहन के घर आ जाते हैं। अरे ओ सोहन, जल्दी बाहर आ। लगता है जमींदार पैसे के लिए आए हैं। अब जमींदार को क्या देंगे? हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे मालिक, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आज मेरे पैसे सूद समेत वापस कर। मालिक, मेरा फसल सूख चुका है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अरे सोहन, है ना तुम्हारा ये घर। सुनो तुम सब, इसे और इसकी पत्नी को इसे घर से धक्के मार कर निकालो और घर में ताला लगा दो। अरे मालिक, आप ऐसा मत कीजिए। हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? कुछ दिनों का समय दीजिए, हम आपका सारा पैसा वापस कर देंगे। जमींदार सोहन का घर छीन लेता है। सोहन बाबा का थैला अपने पास रख लेता है। अब हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। उसे एक झोपड़ी दिखाई देता है। वे दोनों उसी में चले जाते हैं। अरे देखूं तो आखिर इस थैले में क्या है? अरे इसमें अजीब सी बीज है, इसे मैं बो देता हूँ। सोहन बीज बो देता है। अगले दिन उसमें फसल आ जाता है। अरे ये क्या, इस बीज से तो सोने का फसल उग गया है। उस फसल को बेचने के बाद वह जमींदार के सारे पैसे वापस कर दिया और जमींदार से अपना घर भी वापस ले लिया। वह सोहन अब अमीर हो चुका है। उसके पास अब किसी भी चीज की कमी नहीं है।